हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम के बारे में जिनका यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। लीवर हमारा इसे नेचुरली प्रिपेयर करता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होना भी चाहिए। ये जो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है ये कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, वो भी कैसा? गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए जिसे हम HDL कहते हैं, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए जिसे हम LDL कहते हैं। अगर यही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हो गई या हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे, ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाने से ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ता है, तेल वाली चीज़ें खाने से या तेल खाने से यूज़ करने से। और अगर हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं या वैसी कोई चीज़ें खा रहे हैं जैसे मैदे से बनी हुई, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड या फ्रीज किया हुआ फूड, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और तेल क्या करता है? तेल हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जो प्रिपेयर हो रहा है, जो हमारा लीवर प्रिपेयर कर रहा है, वो तो हमारी बॉडी को चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर बन रही है उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को। अगर वही चीज़ इन केस हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वही चीज़ अनएक्सेस बढ़ने लगे बॉडी के अंदर, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट शो करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि इंसानों के अंदर मतलब ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसको कोई बीमारी ना हो, चाहे वो छोटी मोटी बीमारी हो चाहे वो बहुत बड़ी बीमारी हो, उसको कोई ना कोई डिजीज़ तो है ही। और ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होना, ये सब तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। इतना कॉमन हो चुका है कि मतलब जैसे अगर हम आसपास के घर के सर्वे करें, आसपास के घरों का सर्वे करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ, सच में ये बीमारियां बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल्स में आजकल ज़्यादातर पेशेंट इसी के आ रहे हैं कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा। दिस इज कॉमन, ये तो एकदम ही कॉमन है। इसीलिए सबसे पहले अगर अपने आप को आप फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने आप को आप डिजीज फ्री रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने हैं, हमें अपने डेली के रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं जिससे हम अपने शरीर को अलग अलग प्रकार की बीमारियों से प्रिवेंट कर सकें। अगर हमने ऐसे एक छोटे मोटे स्टेप नहीं फॉलो किया, मतलब जैसे कि बोला जाता है कि अगर हमको अपने घर की सफाई करनी तो एक कोने से करना पड़ेगा तो अपने पूरे घर को साफ कर लेंगे। उसी तरीके से अगर आप अपने शरीर की सफाई करना चाहते हैं, अपने आप को डिजीज फ्री रखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा स्टेप पहले फॉलो करिए, तब जाकर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को डिजीज फ्री रख सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते तो कभी सोचिए कि आज हॉस्पिटल में लाइन लगी है, आज लोग इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को टेस्ट चाहिए, और टेस्ट कहाँ से मिलता है? बाहर वाली चीज़ों से मिलता है। अगर हम अनएक्सेस में बाहर वाली चीज़ें खाते हैं, पैक्ड फूड, ऐसा नहीं कि हम बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे, पैक्ड वाली चीज़ें खा रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उसके अंदर यही जो प्रिजर्वेटिव मिला के रखा गया है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। मतलब इस वीडियो से आपको यही थॉट मतलब कहना है कि आप बाहर की चीज़ें मत खाइए, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, तब आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है ब्रोकली। जब भी ब्रोकली का सीजन हो या पालक का सीजन हो, दोनों में से आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रोकली नहीं अच्छी लगती तो आप पालक का यूज़ करिए, उसका साग बनाकर खाइए,
ब्रोकली की सब्जी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रोकली का मतलब सैलड बनाकर उसका यूज़ करते हैं, या उसे रोस्ट करते हैं और उसमें कैरेट और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके किसी तरीके से सैलड प्रिपेयर करते हैं, तब उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको यूज़ करना आप यूज़ करिए। अगर आप ब्रोकली और स्पिनच का यूज़ करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है वॉलनट, अखरोट को बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है, एक लिमिट में यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बोल सकती मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और ये ऑयली भी होता है, तो ज़्यादा यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो मतलब जैसे एक दिन में 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं तो 1 से 2, 3 तक मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम आपका 1-2 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करिए, अखरोट को पानी में भिगो दीजिए और खाइए। इस तरीके से आप अखरोट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। जितने भी नट्स होते हैं, सारे नट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम उनका यूज़ लिमिट में करते हैं तब। नेक्स्ट है वो ये है सोयाबीन। जितनी भी सोया वाली चीज़ें होती हैं उनका भी यूज़ अगर आप करते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। सोयाबीन की सब्जी बना लीजिए, सोयाबीन को आप पोहा पुलाव जो भी बनाते हैं उसमें डाल लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बनती है सोयाबीन की, आप उसे भी प्रिपेयर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको बस इसका यूज़ करना है। हल्का सा आप तेल में से रोस्ट कर लीजिए या घी में रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के भी खा सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है वो है ओट्स। ओट्स को आप रात भर भिगो कर रख सकते हैं, सुबह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ओट्स का चीला बनता है वो आप बना सकते हैं। ओट्स की बहुत सारी रेसिपी बनती है, जो आपको अच्छी लगती हो या जो आपको बनाने आती हो उसे बनाइए, क्योंकि ओट्स के अंदर सोलुबल फाइबर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अगला है वो है एप्पल। अगर आप 1 सेब या 2 सेब हर दिन खाते हैं, ऐसा मतलब जो है एक स्लोगन भी बोला गया है कि अगर हम 1 से 2 सेब या 1 सेब हर दिन खा रहे हैं तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना भी होगा या आप जानते भी होंगे, तो सच है। अगर आप हर दिन 1 से 2 सेब खाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और एप्पल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी अच्छा रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है वो है टर्मरिक, हल्दी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके हम एक पर्टिकुलर बेनिफिट्स के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हल्दी के अनगिनत बेनिफिट होते हैं, इतने बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और ये हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी अच्छा रोल परफॉर्म करता है। बहुत सारे लोग होते हैं हल्दी का ही नहीं यूज़ करते हैं। अरे आप हल्दी का नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपकी बॉडी कैसे फाइट करेगी? क्योंकि टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहले इतनी मेडिसिन नहीं थी, पहले यही घरेलू चीज़ों का यूज़ करके, जो घर में चीज़ें होती थी उनका यूज़ करके लोगों की बीमारी को ठीक किया जाता था। लोगों को अगर घाव हो गया, चोट लग गई, कुछ हो गया, उसको ट्रीट किया जाता था, उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। किन चीज़ों का यूज़ करके? यही हल्दी, प्याज, तुलसी, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो सोचिए हल्दी के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। और ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सब्जी बना रहे उसमें हल्दी डालिए, दाल बना रहे उसमें हल्दी डालिए। ये चीज़ तो अलग होगी, वो पक गई। अब उसके बाद और आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप दूध नहीं पीना पसंद है तो आप क्या करिए, पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी, बस 1 चुटकी हल्दी डाल के थोड़ी देर तक बॉईल करिए और उसे पी लीजिए। बस 1 घूंट बनाइए, नहीं तो 2, उससे ज़्यादा नहीं। बस इसको भी अगर आप पी रहे हैं तब भी ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करेगा। दूसरा है, सबसे बेस्ट है, हल्दी वाला दूध बनाइए, हर दिन पीजिए, देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। हल्दी का यूज़ जरूर करना है। हल्दी एक ऐसा मसाला होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है वो ये है कोरिएंडर। ये हरी वाली धनिया नहीं, जो सूखी वाली धनिया होती है, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप क्या करिए, सूखी वाली धनिया ले लीजिए,
पानी में डालकर थोड़ी देर तक बॉईल करिए, फिर उसे छान लीजिए, उसे भी आप पी सकते हैं। नहीं तो उसका पाउडर बनाकर आप सब्जी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका पानी पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है वो है गार्लिक। अगर आप हर दिन 2 से 3 लहसुन का यूज करते हैं, देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर एलिसिन होता है, और अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसका यूज करने से हमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिल रही है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है या हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो रहा होगा तो ये क्या करता है, उससे फाइट करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करता है। अगर आप इसे कच्चे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, तब खाइए। लेकिन कोई भी चीज़ बनाते समय लहसुन को बहुत ज़्यादा पकाकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का जो भी इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन पाया जाता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला है वो है जिंजर, अदरक। अदरक के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर अदरक का नाम ले तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा हम चाय बनाकर पिए। नहीं, अदरक की चाय बनाकर आप ना पीजिए, आप अदरक को लीजिए थोड़ा सा टुकड़ा, उसे पानी में डालकर ग्राइंड करके डालिए, थोड़ी देर तक बॉईल करिए, उसके बाद छान कर आप पी लीजिए। मतलब जैसे कि 1 हफ्ते अदरक पानी पी लीजिए, फिर 1 हफ्ते आप अजवाइन पानी पी लीजिए, 1 हफ्ते आप मेथी पानी पी लीजिए, 1 हफ्ते आप जीरा पानी। किसी भी चीज़ को ऐसे कंटिन्यूस नहीं यूज़ करना है, बदल बदल के यूज़ करना है। नहीं तो जैसे आपने 1 हफ्ते पिया अदरक पानी, अब 2 से 3 दिन तक गैपिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर पीजिए अजवाइन पानी। फिर ऐसे क्या होगा, हर एक चीज़ का टर्न 10 से 15 दिन बाद आएगा या 20 से 25 दिन बाद आएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप बदल बदल के पीजिए, जिससे ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। ऐसा भी ना हो कि ये हमारी बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि आप अगर अदरक पानी पियेंगे तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव रहता है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इजिली डाइजेस्ट होगा, तो इससे कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है वो ये है ब्रिंजल। आप ब्रिंजल की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बैगन की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें ऐसा लगता है बैगन के हेल्थ बेनिफिट नहीं होते हैं, लेकिन होता है। बैगन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में अच्छा रोल परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब जब जब इनका सीज़न हो, जिस चीज़ का सीज़न जब जब हो, इनका यूज़ करिए ताकि आप अपनी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल से प्रिवेंट कर सकें। अगर कोलेस्ट्रॉल से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप अपने आप को डायबिटीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती है आजकल, तो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, लीवर सिरोसिस, किडनी स्टोन, किडनी से रिलेटेड डिजीजेस, मतलब ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो एकदम कॉमन हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई क्या, 3 से 4 पेशेंट इस डिजीज़ के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को एकदम बदल लिया है। और बदला कैसे, ये नहीं कि वो हेल्दी चीज़ों को फॉलो करते, वो अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से अनहेल्दी चीज़ों का यूज़ करेंगे, अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज योगा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को डिजीज़ फ्री कभी नहीं रख सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर हमेशा कोई ना कोई बीमारी रहेगी। इसीलिए वीडियो को अच्छे से सुनना है, हर एक चीज़ को फॉलो करना है, हर दिन योगा एक्सरसाइज करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, ताकि हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकें। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।